दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर आई हुई भर्ती के बारे में। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो रोजगार, केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या, रेलवे सुरक्षा बल, विज्ञापन संख्या 02/2024। तो पद का नाम कांस्टेबल कार्यकारी, के पदों को भर्ती। तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 15/4/2024। बात करें आवेदन को जमा करने की समाप्ति, अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 14/5/2024। और संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां 15/5/2024 से 24/5/2024 तक। विशेष इम्पोर्टेंट, खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता। कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता। पात्र पुरुष महिला अभ्यर्थियों उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन 14/5/2024 बजे केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। पद नाम कांस्टेबल कार्यकारी। बात करें प्रारंभिक वेतनमान की तो 21,700 रुपये। B1 चिकित्सा 18 से 28 एज 1/7/2024 को एज। और को टोटल पदों की बात की जाए तो 4,208 पद। कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट। महत्वपूर्ण निर्देश, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह पढ़ें। उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें CN के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही भरें। उम्मीदवार जो पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, अनफिट पाए, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
एज आयु की बात करें तो एज क्राइटेरिया 1/7/2024 को 18 से 24 साल की आयु पूर्ण कर लिया हो। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, यानी यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाए फॉर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित भरे गए विवरण का किसी भी स्तर पर संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को असंशोधित, बदलना या सही करना चाहता है तो वह 15/5/2024 से 24/5/2024 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये गैर वापसी योग्य संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। परीक्षा चरण। परीक्षा के चरण ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या का 10 गुना, रिक्तियों की संख्या का 10 गुना सीमा तक शारीरिक पीईटी दक्षता परीक्षा और मापन परीक्षण पीएमटी दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी। बात करें माइनस मार्किंग की तो नकारात्मक अंकन। माइनस मार्किंग सीबीटी में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक होगा। परीक्षा स्थलों पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थलों में मोबाइल फ़ोन, कोई भी कीमती प्रतिबंधित वस्तु न लाएं। सामान्य देश। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा। एडमिट कार्ड भेजे जाने का अर्थ नहीं है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई हो, आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई हो। वेरी इम्पॉर्टेंट, एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल के आगे की सभी परीक्षाओं के लिए वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह उम्मीदवार को आवेदन से जो सूचना और तथ्य के मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को आरआरबी और रेलवे सेल आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि उल्लेख केवल अपने मैट्रिक, हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण पत्र के अनुसार ही करना चाहिए। नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक समान और समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ना कि ब्लॉक, कैपिटल या शब्दबद्ध अक्षरों में। विभिन्न
हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अयोग्यता हो सकती है। CBT PMT दस्तावेज रेलवे निःशुल्क रेलवे यात्रा सुविधा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास का रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए यानी CBT PET PMT और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा जैसा लागू हो उनके विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार ई-कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा। रेलगाड़ी आरक्षण यात्रा बुक करते समय मूल SC/ST समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार की वास्तविकता सत्यापन के लिए संबंधित रेलवे कर्मचारी को दिखाया जाना चाहिए। मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अपने स्वयं के हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने ऑनलाइन आवेदन की अच्छी तरह से जमा करें। किसी भी अंतिम मिनट की भीड़ से बचें। अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट और वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण आवेदन जमा करने में असुविधा होगी। उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आयु सीमा कांस्टेबल कार्यकारी 1/7/2024 को 18 से 25 साल निर्धारित आयु। इस CEN के लिए निर्धारित आयु 1/7/2024 को 18 से 28 उम्र तक। ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं उनको राहत देने के लिए कांस्टेबल पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा में 3 वर्ष एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इम्पोर्टेंट है भाई ये। ऊपरी आयु सीमा छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू होंगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयु सीमा में ऊपरी छूट 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनारक्षित EWS 3 वर्ष आयु सीमा। सेवा की अवधि से कटौती। महिला उम्मीदवारों के लिए छूट आयु सीमा में छूट 2 वर्ष अनारक्षित 2 वर्ष अनारक्षित EWS 2 वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर महिला के लिए 5 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7 वर्ष छूट का प्रावधान है। उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दिए गए तिथि के बीच होगी। दोनों तिथियां मिलाकर
परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क सभी वर्ग नीचे में पहले चरण की कंप्यूटर परीक्षा आधारित सम्मिलित होने पर 500 रुपये और 400 रुपये की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। शुल्क 500 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिक महिला अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क ₹250 लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा तभी शुल्क वापसी हो सकती है। शुल्क भुगतान का माध्यम ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। बात करें भर्ती प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। केवल ऑनलाइन उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, डिबार कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। सीबीटी शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीटी मापन परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षा, दस्तावेज डीवी सत्यापन, परीक्षा कार्यक्रम और स्थान की जानकारी आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस, ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार को दी जाएगी। किसी भी चरण के स्थगन और तिथि शिफ्ट के परिवर्तन में अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी परीक्षा का स्तर 10वीं मैट्रिक स्तर का होगा। सीबीटी का पैटर्न परीक्षा पाठ्यक्रम, कुल अवधि 90 मिनट, कुल प्रश्नों की संख्या 120 क्वेश्चन। उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 1/3 अंक माइनस मार्किंग। कई शिफ्टों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग गिना जाएगा। सीबीटी के पाठ्यक्रम, अंगणित परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो 35 अंक और सामान्य जागरूकता के 50 अंक होंगे। प्रश्नों के उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता परीक्षण करना होगा और संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष महिला व्यक्तियों की 10 गुना सीमा तक दक्षता परीक्षा पीटी शारीरिक मापन परीक्षा और दस्तावेज डीवी के लिए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। पीटी के लिए मापदंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी
कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष के लिए दौड़ 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड और 800 मीटर महिला के लिए 800 मीटर रेस 3 मिनट 40 सेकंड। लंबी कूद पुरुष के लिए 14 फीट, ऊंची कूद 4 फीट और महिला के लिए लंबी कूद 9 फीट और ऊंची कूद 3 फीट। बात करें PMT यानी हाइट वेट चेस्ट पुरुष के लिए तो UR EWS OBC 1.65 पुरुष के लिए लंबाई चाहिए, हाइट चाहिए 1.65 पुरुष के लिए हाइट चाहिए और SC ST के लिए 1.60 चाहिए और महिला के लिए UR OBC के लिए 1.57 चाहिए और SC ST के लिए 1.52 चाहिए महिला के लिए और अदर डोगरा कुमाऊं गोरखा गढ़वाली के लिए 1.63 हाइट चाहिए। 163 चाहिए और महिला के लिए 1.55 चाहिए और पुरुष के लिए गढ़वाल गोरखा के लिए चेस्ट 80 चाहिए, 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पुराने 85 होना चाहिए और UR EWS OBC पुरुष के लिए चेस्ट 80 और 85 चाहिए। SC ST के लिए 76.2 चाहिए सेंटीमीटर और 81.2 चाहिए।